शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल युद्ध पाकिस्तान द्वारा छद्म रूप से छेड़ा गया वो युद्ध जिसका जवाब भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी किया था, लेकिन तिरंगे का मान रखा था। करीब 2 महीने से ज़्यादा चले इस पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमारे 527 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे और कुछ घायल भी हुए थे। आज उस कारगिल विजय दिवस का जो है हम लोग आज इस विजय दिवस मना रहे हैं, इसको कारगिल विजय दिवस के रूप में। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक ऐसे उस कारगिल विजय युद्ध के आंखों देखे हाल वाले एक डॉक्टर से, यानी कि डॉक्टर राजीव दुबे से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में अपनी सेवाएं देने वाले राजीव दुबे उस समय कारगिल युद्ध के उस घटना स्थल पर ही तैनात थे जहां पर वीर सैनिकों को घायल लाया जाता था और उनका वो उपचार करते थे। उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना ये था कि उन्होंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है जब एक एक दिन में 20-20, 25-25, 30-30 सैनिक घायल अवस्था में लाए जाते थे, तो वो उनका इलाज करते थे। वो उनके साथ 12 आदमियों की पैरामेडिकल स्टाफ की टीम और थी। वो बताती हैं कि गोलों और बंदूकों की आवाज़ से थर्रा था वो इलाका। जब घायल सैनिकों को लाया जाता था तो रात भर जागकर वो सैनिकों का इलाज करते थे, उनकी गोलियां निकालते थे। कभी कभी तो ये होता था कि उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं होते थे, तो नॉन टेक्निकल तरीके से भी घायल जो है सिपाही है उनका इलाज किया जाता था। 3-3 दिन तक उनके स्टाफ को खाना नहीं मिलता था, लेकिन देश के जांबाज सिपाहियों के जो इलाज के लिए वो लगे थे तत्पर रूप से, वो जांबाज जो है सिपाही भारत माँ की सेवा करते रहे और उन्होंने तिरंगे का मान रखा और अंत में 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। आज उसी कारगिल युद्ध विजय दिवस को हम लोग मनाते हैं, गर्व के साथ मनाते हैं। आज के 23 साल पहले हुई इस कारगिल युद्ध को लोग आज भी याद रखते हैं। उस जो है मंजर को देखकर सुनकर आज हमने जब राजीव जी से बात की तो रोमा रोमा खड़ा हो गया और वीर सैनिकों के प्रति सम्मान के जो है भावना जगी कि ऐसे हमारे देश के वीर सैनिक हैं जिन्होंने खुद भोजन नहीं किया लेकिन देश की रक्षा की, देश के सम्मान की रक्षा की। ऐसे चिकित्सक जिनके पास रसद नहीं था, बताते हैं कि 3-3 दिन तक रसद नहीं पहुंचती थी, ऐसे में गोला बारूद दुश्मन बराबर फेंकता था। मतलब कहीं भी किसी भी हालत में हालात ये थे कि मौत के बराबर टक्कर देते थे। उनके पैरामेडिकल स्टाफ के कुछ लोग घबरा भी गए थे, उन्होंने उसको ढांढस भी बनाया था और साथ ही उन घायल सैनिकों का इलाज भी किया था। वो कारगिल युद्ध आज हम बात आपको रूबरू कराते हैं ऐसे चिकित्सक से। सुनिए राजीव दुबे जी ने क्या कहा। डॉक्टर साहब, आज कारगिल विजय दिवस है और कारगिल का युद्ध भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़कर गया है। भारतीय वीर जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी तिरंगे का मान बचाया है। तो आप चूँकि उस समय किस रेजिमेंट में थे, कहाँ पर तैनात थे और वो यादें जरा सा हमसे साझा कीजिए। उस समय कारगिल युद्ध के दौरान मैं जो है आर्मी मेडिकल कोर की तरफ से किसी मिलिट्री हॉस्पिटल कारगिल में ही तैनात था जी, ऐसे सीनियर मेडिकल ऑफिसर जी। और वहाँ और भी हमारे साथ मेडिकल ऑफिसर थे। तो हम लोगों की यूनिट में उस समय काफ़ी यादें हैं उस समय की। कारगिल का युद्ध इस तरह का युद्ध था जिसमें सबसे ज़्यादा जवान घायल हुए हमारे और सबसे ज़्यादा जवान शहीद हुए। अभी तक किसी भी युद्ध में, चाहे वो 62 की हो चाहे 71 की हो, इतने जवान शहीद नहीं हुए क्योंकि वहाँ उस समय दुश्मन काफ़ी हाइट पर था, तो हमारे जवान काफ़ी घायल हुए। और डेली उस समय मिलिट्री हॉस्पिटल कारगिल में डेली 35 से 36 घायल लोग लाए जाते थे, जिनको हम लोग प्राथमिक उपचार देने से लेकर के और कई लोगों को मतलब तुरंत दिल्ली हेलीकॉप्टर से भिजवाते थे और मतलब वहाँ भर्ती रखते थे, प्राथमिक उपचार करते थे। उस दौरान कई बार ऐसा भी हुआ कि हम लोग के पास खाना पीना रसद भी नहीं पहुँच पाए। हम लोगों की 12 लोगों की यूनिट थी, लेकिन उस समय हम लोगों ने ये सब ध्यान में रख के और पूरा समय जो भी कर सकते थे, हमारी पूरी यूनिट ने कई बार ऐसे मौके भी आए कि 3-3 दिन हम लोगों को खाना भी नहीं खाने के लिए मिल पाया, वहाँ रसद नहीं पहुँच पाई और सोने का भी मौका नहीं मिला। रात में भी जवान लाए जा रहे थे, घायल जवान वहाँ हर समय। उस दौरान जब तक ये युद्ध चला है लगभग 20-22 दिन, तब तक डेली 20 से 25 जवान हम लोग यहाँ भर्ती रहते थे हमेशा। अच्छा, उस समय के हालातों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? उस समय कई जवानों की हम लोगों को मतलब जो है उस समय सर्जरी भी करना पड़ी, गोलियाँ निकालना पड़ी और ये भारतीय इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला युद्ध है अभी तक का, कि जिसमें सबसे ज़्यादा जवान घायल भी हुए, क्योंकि अभी तक इतनी कैजुअल्टी और इतने जवान घायल किसी युद्ध में नहीं हुए।
और अच्छा, उस समय कुछ घायल जवान जब आते थे तो उनका आप ऑपरेट भी करते थे, उनकी सर्जरी करते थे, उनकी गोलियां निकालते थे, उनको फर्दर ट्रीटमेंट भी देते थे, हाँ। कुछ को रिफ़र भी करते थे। लेकिन उस समय क्या कुछ घायल जवानों से आपकी बात होती थी, तो वो किस तरीके से उस मंजर को बयां करते थे? नहीं, घायल जवान तो खैर वहाँ पर आकर के ही संतुष्ट हो जाते थे, क्योंकि हमारी पूरी यूनिट उनकी सेवा में लगी रहती थी। तो इसलिए घायल जवानों को काफ़ी संतुष्ट रहे और हम लोगों ने अच्छे से अच्छा उन लोगों के लिए प्रयास करा। वो उस समय इस तरह का मौका था कि हम लोगों के पास ये सोचने का समय ही नहीं मिल पाता था कि हम लोग को मतलब कैसे क्या करना है। संसाधन भी कई बार नहीं मिल पाते थे, ऑपरेशन का सामान भी कम पड़ता था, तो नॉन टेक्निकल तरीके से भी कई बार हम लोगों को गोली निकालना पड़ी, जो है जिस तरह से नहीं करना चाहिए। तो उस समय के हालात ऐसे थे कि किसी तरह जवानों की जान बचाना है। और उस समय ये भी रहा कि भारत सरकार का पूरा सहयोग ये रहा कि जिस भी जवान को तुरंत दिल्ली रेफर करने के लिए हम लोगों ने सहायता मांगी तो तुरंत हेलीकॉप्टर भेजा गया, तुरंत सहायता मौजी। हम लोगों के लिए जो रसद भले ही बाद में पहुंची हो, लेकिन जवानों को तुरंत समय पर लिफ्ट किया गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता था कि जिस समय आप लोग ऑपरेट कर रहे होते तो उस समय गोला आकर आपके कैंप के आसपास गिरता था, तो उस समय आप लोगों को क्या लगता था कि आज बचेंगे या शहीद होकर जाएंगे? आवाज़ें तो चारों तरफ से आती ही रहती थी वहाँ आसपास से, जैसे बहुत तेज़ बादल गरजते हैं इस तरह की आवाज़ें तो रात में और 24 घंटे ही वहाँ पर आती थी, क्योंकि तो हम लोगों की चारों तरफ माहौल ही वहाँ था, क्योंकि गोला बारूद की आवाज़ें तो वहाँ आती ही रहती थी। अच्छा, उसमें आपकी यूनिट में 12 लोग थे, मेडिकल यूनिट की जो टीम थी, तो उन लोगों को आप आपस में कैसे आप लोग कंपेयर करके चलते थे कि आपस में कहीं कभी कभी किसी को ये लगता था कि शायद आज हो सकता है कल का सुबह ना देखें, तो हाँ, ये तो लगता था। तो हम लोग यही सोचते थे कि कई बार मैंने अपने साथ को चूँकि मैं वहाँ डॉक्टर था, बाकी पैरा स्टाफ थे, तो मैं उनको ये समझाता था। जैसे वहाँ एक नर्सिंग असिस्टेंट जो बघेल था, एक बार उसने कहा भी ये सब जवान लाए जा रहे हैं, हम लोगों को कुछ हो गया तो कौन इन्हें देखेगा। तो हमने कहा इसकी कोई चिंता नहीं करना है, अगर हम नहीं होंगे तो दूसरे होंगे, लेकिन ये तो चालू रहेगा ही, जवान तो हमारे बचेंगे ही और हम ये लड़ाई भी जीतेंगे, क्योंकि जवानों को ये संतुष्टि होना चाहिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल बराबर कार्यरत है, हम लोग उनके लिए बैठे हुए हैं।